तो बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा से पहले अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें सामने दिखाई पड़ रही हैं और ऐसे में अयोध्या से हमारी महा कवरेज जारी है। इसी कड़ी में संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने महंत संतों से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खास बातचीत की। आज जिस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है, उत्सव जैसा माहौल पूरे विश्व में पसरा है, उसके पीछे कई कार सेवकों, कई राम भूमि आंदोलन के ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए तपस्याएं की हैं, जिन्होंने इसके लिए वो जो पल है उसे जिया है, वो आकांक्षाएं, वो अपेक्षाएं आज आपके सामने न्यूज़ 24 लेके आएगा। इस वक्त अयोध्या नगरी में हम मौजूद हैं और राम की इस पैड़ी में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं आपका, महामंडलेश्वर श्री स्वामी हरिहरानंद जी सरस्वती परमाध्यक्ष देवी संपद मंडल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति, महामंडलेश्वर श्री स्वामी चिदम्बरानंद जी सरस्वती मुंबई मंत्री अखिल भारतीय संत समिति। साथ ही साथ हमारे साथ हैं स्वामी श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज श्री एकनाथ भगवान के पीठाधीश्वर पुणे नागपुर, आचार्य श्री सुभेश जी राष्ट्रीय प्रमुख धर्म समाज अखिल भारतीय संत समिति और सर्वेश्वरानंद जी ब्रिजघाट से। सबसे पहले वो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं मैं उन्हीं के पास आना चाहूँगी। आज 500 साल के इंतज़ार के बाद आज हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ उत्सव जैसा माहौल है, लेकिन इस उत्सव के पीछे ये जो नदी है ये किस चीज़ की गवाही देती है? कहा जाता है कि खून से रंग गई थी ये नदी। जब हमारे कारसेवकों को जब श्री अवध में घुसने के लिए रोका गया तो कारसेवक विभिन्न मुख्य मार्ग छोड़कर विभिन्न स्थानों से श्री अवध में प्रवेश किए। कोई सरयू नदी में घुस करके प्रवेश किया, कोई कैसे ही प्रवेश किया। उत्तर प्रदेश की सारी सीमाओं को बंद कर दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में कोई घुस न पाए और उत्तर प्रदेश से भी कारसेवक श्री अवध में प्रवेश न कर पाएँ। सारी सीमाएं सील थीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे लंका में उस समय वानर प्रकट हुए थे, ठीक उसी तरह से कार सेवकों ने यहाँ प्रकट होकर, मैं कहूँ कि कार सेवक का अवतार हुआ था भगवान का, कार सेवक के रूप में भगवान ही अवतरित हुए थे। लेकिन विडंबना है तत्कालीन सरकार ने हमारे कार सेवकों पर इतनी गोलियाँ चलाईं, असंख्य कार सेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया और मुझे लगता है उनका बलिदान ही आज ये जो सुरम्य वातावरण, आज जो धरा मुस्कुरा रही है, आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मुझे लगता है उसके मूल में कार सेवकों का वह बलिदान स्थापित है। वो बलिदान की गवाही दे रही है ये अयोध्या नगरी। इस वक्त स्वर्णिम युग है, लेकिन ये जो बलिदान है आचार्य जी, जहाँ आज हम पहुँच गए हैं, 500 सालों का लंबा इंतज़ार, इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा हमें। हमारी कुछ असावधानियाँ रहीं, कुछ भूलें रहीं कि पहले हम मुगलों की गुलाम रहे, उसके बाद में हम अंग्रेज़ों की गुलाम रहे और दुर्भाग्य से देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम तब भी गुलाम रहे, मूर्खों की गुलामी करते रहे। हमको ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि 70 वर्षों तक इस देश पर जिन लोगों ने शासन किया उन लोगों ने कभी हमारी आस्था को महत्व नहीं दिया, उन्होंने हमारी कभी संस्कृति को महत्व नहीं दिया। ये एकमात्र ऐसा देश होगा जिसका इतिहास ये कहेगा और जब लिखा जाएगा कि ऐसा देश जिसने अपनी मूल पहचान को गंवा दिया, सत्ता हासिल होने के बाद भी, स्वतंत्र होने के बाद में भी हमने अपनी पहचान को, गौरव करने वाले इतिहास को कभी महत्व नहीं दिया। और मूर्खता हमारी ये रही कि हम ऐसे लोगों को बार बार चुनते रहे, हम ऐसे लोगों को बार बार सत्ता सौंपते रहे जिन्होंने हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ किया, जिन्होंने हमारी संस्कृति के साथ में खिलवाड़ किया, और कहना चाहिए कि जिन्होंने हमारी पहचान के साथ में खिलवाड़ किया। लेकिन अब नहीं, कहते हैं अगर किसी भी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति, उसके इतिहास को खत्म कर दो, और वही जरूरत की गई थी, लेकिन अब नहीं। देखिए, भारतीय संस्कृति की बात जब हम करते हैं और सनातन की बात करते हैं तो हम सतयुग से लेकर के आज तक चर्चा करें तो राक्षस भी हुए, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे आत्ताई भी हुए जिन्होंने सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन सनातन आज भी स्थिर है। सनातन आदि अनादि अनंत है। कभी कभी परिस्थितिवश बहुत सारे जो अपने अपने विचारों के लोग हैं, जो वामपंथी विचारधारा को लेकर के जीते रहे हैं, उन्होंने नष्ट करने का प्रयास तो किया, निश्चित बात है। 100 साल पहले भारत में 7 लाख गुरुकुल हुआ करते थे। इतनी बड़ी संस्कृति हमारी है, उसको नष्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कमज़ोर किया जा सकता था। फिर जो वर्तमान निवर्तमान जो सरकारें रही, उन्होंने भी जरूरत किसने की, किसने कोशिश की? क्योंकि इसके पीछे सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं हो सकते, इसके पीछे एक पूरा तंत्र होता है। देखिए, मैं आज फिर आपको एक बात कहना चाहूँगा। आज जो हमारी सत्ता में मौजूद लोग हैं, नरेंद्र भाई मोदी जैसे
यशस्वी राजा, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह सनातन के मूल को, जो अहिल्याबाई होलकर ने जो काम किया था, ठीक उसी प्रकार से पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और यही आगे भी जारी रहेगा। यही हमारी संस्कृति है। संक्षेप में बिल्कुल संक्षेप में मैं ये कहूँगा, आपने कहा कि कुछ एक लोग नहीं रहेंगे। अगर एक लोग कैसे कह सकते हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस देश के टुकड़े कर दिए, वे हमारी संस्कृति का सम्मान कैसे कर सकते थे? हमने उनके ऊपर विश्वास करने की भूल की। और आज वो कौन सा पल याद आ रहा है जो लग रहा है कि यहाँ तक हम पहुँच गए, आंखों में आंसू आ जाते हैं, सीना चीर जाता है जब हमने देखा कि हाउस अरेस्ट किया गया, हमारी बहनों को हाउस अरेस्ट किया गया, सीने में गोलियां खाई, नंगे पैर दौड़ते चले गए। आज कौन सा ऐसा पल याद आ रहा है आचार्य? मुझे वो पल याद आ रहा जब भगवान राम ने यह आश्वस्त किया था कि मेरे राज्य में हर नारी, हर माता, हर बहन सुरक्षित रहेगी। मेरे राम राज्य का हर नागरिक अपने स्वाधिकार का प्रयोग कर सकेगा। मेरे राम राज्य का हर व्यक्ति आनंद और हर्षोल्लास के साथ राष्ट्र के लिए समर्पण और बलिदान की तैयारी रखेगा। मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। मेरे राज्य में अतीत इतिहास, उज्जवल इतिहास, बलिदान समर्पणा की गाथाएं चलती रहेगी। ऐसा जो भारत है वो भारत अभी निर्माण हो रहा है, हुआ भी है। लेकिन और एक मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, जहाँ दक्षिण में अभी जो वार्ता आई कि स्टालिन के राज्य ने वहाँ के इस मंदिर स्थापना के प्रसारण को रोक लगाई। मुझे लगता है कि वहाँ रावण के कुछ अंश पलायन करके अभी पल रहे हैं। अब मैं यहाँ आपके चैनल के द्वारा बोलना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे भारत के साधु संत और सज्जन आज ये करेंगे कि वो राजस्थान का है तो राणा को याद करेंगे, मध्य प्रदेश का है तो झांसी के रानी को याद करेंगे, मैं महाराष्ट्र का हूँ तो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करूँगा। पूरा भारत राम राज्य में राम के संघर्ष की गाथा का बखान करेगा, सत्य धर्म के रक्षा के लिए दौड़ पड़ेगा। और अगली बारी दक्षिण भारत की है, उत्तर भारत के तो सब कार्य संपन्न हो गए। दक्षिण भारत की जो बारी है, ये राजनीति तो नहीं है इसके पीछे? क्योंकि दक्षिण भारत से सबसे ज़्यादा वोट हमें कम, बीजेपी को वोट कम मिलता है, तो ऐसा तो नहीं कि ये राजनीति की तरफ जा रहा है? बिल्कुल नहीं, ये राष्ट्र नीति होगी, ये धर्म नीति होगी, ये परंपरा नीति होगी, ये इतिहास नीति होगी। क्योंकि ये ऐसे अवसर पर उसने किया है जब राष्ट्र में राम सबके प्राण और आत्मा है, उनके ही पूज्य स्थली को और स्मरण को कुठाराघात करना ये भारत सहन नहीं करेगा। इसी कारण अभी उत्तर भारत से हम सभी साधु संत दक्षिण की ओर कूच करेंगे और अगली बार दक्षिण भी राम का होगा, इसकी प्रतिज्ञा आज करते हैं। जय श्री राम। अयोध्या से लगातार मेगा कवरेज न्यूज़ 24 की जारी रहेगी। अपने कैमरा सहयोगी दीपक शर्मा के साथ मैं दिव्या अग्रवाल, अयोध्या न्यूज़ 24। अयोध्या ही नहीं, देश भर में भगवान श्री राम के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। हर तरफ माहौल दिवाली का है। संवाददाता प्रशांत गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अब अंतिम चरण में है। कारसेवकपुरम में देश भर की नदियों से लाए गए जल को संग्रहित करके रखा गया है। आप देख सकते हैं ये वो तमाम जल है जो कि देश भर की पवित्र नदियों से यहाँ पर लाया गया है। गंगा जल के अलावा यमुना, कावेरी, तमाम वो नदियाँ जो कि अपने अपने राज्यों में या अपने अपने स्थानों में पवित्र मानी जाती हैं, उन सभी नदियों के जल को यहाँ पे लाकर एकत्रित किया गया है। सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं बल्कि नेपाल और अन्य देशों से भी यहाँ पर जल को लाया गया है, जिससे प्रभु राम लला की मूर्ति को स्नान करवाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो मूर्ति को स्नान करवाया जाता है और जो तमाम जो प्रक्रिया होती हैं उसमें सबसे पहले जल का स्नान होता है और ये जल जो है वो भारत देश भर की नदियों से यहाँ पर लेकर आया गया है। इसके अलावा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो कि सुगंधित जल होता है, जैसे गुलाब जल है, केवड़ा जल है या फिर मेहंदी जल कह लीजिए, जो कि पत्तियों से, फूलों की पत्तियों से निकाले जाते हैं। ऐसे जलों के 20-20 लीटर के यहाँ पर आप देख सकते हैं रखे हुए हैं। इन सबको भी रामलला के मंदिर में ले जाया जाएगा और वहाँ पर जल स्नान के बाद गुलाब जल, केवड़ा जल, मेहंदी जल और तमाम अन्य तरीके के जो जल हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनिक, उनके द्वारा भगवान प्रभु राम की मूर्ति को स्नान करवाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा से पहले। जब